मेयर कराची और अपोजिशन लीडर सिटी काउंसिल में लफ्जों की जंग। मुर्तज़ा वहाब का खामोशी तोड़ने, मुखालफिन को एक्सपोज करने का ऐलान। जमात इस्लामी और MQM पर तनकीद के निश्तर चलाए। कहा हर कोई खुद इंजीनियर बन जाता है, यूनिवर्सिटीज को बंद कर देना चाहिए। हबकेनाल पर मनफी प्रोपेगेंडा किया गया। नहर के सिर्फ 20 मीटर हिस्से को नुकसान पहुंचा। सैफुद्दीन एडवोकेट के जवाबी वार। मुर्तज़ा वहाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस को गलत बयानियों का पैकेज करार दिया। बोले हबकेनाल के टूटे हिस्से को मट्टी तले दबाकर जुर्म की पर्दापोशी की जा रही है। नेमतुल्लाह खान की निजामत कराची का सुनहरा दौर करार दिया। शहर में काली घटाओं का राज, बादलों की घनगरज। डिफेंस क्लिफ्टन में बारिश से मौसम खुशगवार। शेरशाह, बल्दिया टाउन, सिंध हाई कोर्ट कोरंगी में बूंदाबांदी। मेहरान टाउन, गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, गुलबर्ग में हल्की बारिश। महकमा मौसमियात की वक्फे से मजीद बारिशों की पेशगोई। हल्की सी बारिश से ट्रैफिक निज़ाम दरहम बरहम। कोरंगी क्रॉसिंग पर गाड़ियों की लंबी कतारें लगी रहीं। नासिर जम से इब्राहिम हैदरी जाने वाले ट्रैक पर ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार। मिनटों का सफर घंटों में तय होने लगा। शहरियों को शदीद मुश्किलात। वो जो स्पेल है उसमें तकरीबन 15 अरब रुपए का जो है वो नुकसान हुआ है इन दो स्पेल में। और अगर लार्जर पिक्चर में बात करें तो यकीनन ये एक कुदरती आफत है जो पूरे मुल्क में इस वक्त है मौजूद। और तीसरे स्पेल की सिंध में बात की जा रही है। बारिशों से 15 अरब रुपए का नुकसान हुआ। सदर काठी जुनेद नकी ने शिकवा किया। कोरंगी समेत दीगर सनती इलाकों में रास्ते बंद होने से पैदावार मुतासिर हुई। बारिश के तीसरे स्पेल से कबल इकदाम करने पर जोर दिया। बेशतर अस्पतालों में सिटी स्कैन, MRI मशीनें खराब। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजहार बरहमी, तहकीकात का हुक्म। सेक्रेटरी सेहत को खराब और बंद पड़ी मशीनें फंक्शनल कराकर रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। डॉक्टर रुतफा सिविल अस्पताल कराची में सफाई पर सालाना 135 मिलियन रुपए खर्च। सफाई का निज़ाम बेहतर न होने पर थर्ड पार्टी ऑडिट का हुक्म। गैर रजिस्टर्ड जाली अद्वियात बेचने वाले मेडिकल स्टोर्स के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। मेडिकल स्टोर सील करने, मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। पाँच माह से तनख्वाह न मिलने के खिलाफ मसीहा सरापा एहतजाज। सिंध गवर्नमेंट चिल्ड्रन अस्पताल नॉर्थ नाज़िमाबाद के तमाम शोबे बंद। खाकरोब भी एहतजाज में शामिल। सफाई न होने से अस्पताल में गंदगी के ढेर, ताफुन फैलने लगा। ज़ेरे इलाज और OPD में आने वाले मरीज रुल गए। डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ का तनख्वाहें न मिलने तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। एटलीस्ट गवर्नमेंट से इतनी रिक्वेस्ट है, बजट तो दे दें। आजकल इतनी महंगाई है कि आप लोगों को अंदाज़ा होगा कि 30-35 हज़ार में तो कुछ भी नहीं होता। 30-35 हज़ार आप सोचें 5-5 महीने जब वो हमें नहीं मिलेगी तो हम कहाँ से घर चलाएंगे। यहाँ पे गरीब लोग आते हैं, किराया लगा के इंजेक्शन नहीं लगाएंगे। आज OPD भी बंद है और ER भी बंद है। हमें तो कोई नुकसान नहीं, हम अभी भी तरस रहे कि ये गलत हो रहे हैं, उनके साथ, बच्चों के साथ गलत हो रहे हैं। 12वीं जमात कॉमर्स के नताइज, तालिबात बाजी ले गईं। तीनों पोजीशंस तालिबात कॉलेज के तालिबात के नाम रही। किंजा सिकंदर की पहली, अबीरा कमाल की दूसरी, जबकि सना अशरफ की तीसरी पोजीशन। 27,707 में से 11,974 उम्मीदवार कामयाब करार पाए। इम्तिहानात में 243 उम्मीदवार A1, 1202 A, 2,262 B ग्रेड में कामयाब हुए। कराची और लाड़काना की जामियात में वाइस चांसलर्स की तैनातियाँ। प्रोफेसर डॉक्टर नाजली हुसैन VC यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज कराची तैनात। प्रोफेसर डॉक्टर नेक मोहम्मद शेख का बतौर वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ लाड़काना तकर्रुर। दोनों की तैनाती 4 साल के लिए की गई। नोटिफिकेशन जारी। सिफारिशी थानेदारों की नींदें उड़ गईं। तमाम थानेदारों के तालीमी सर्टिफिकेट्स तलब। तीनों जोन्स के DIGs ने SSPs को खत लिख दिए। SHOs का क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक करने का भी हुक्म। चंद रोज में कई थानेदारों के तबादलों का इम्कान। मलीर और जामशोरों से रेती बजरी की चोरी जारी। महकमे जंगलात और जंगली हयात ने डंडा उठा लिया। 7 अफसरान और मुलाजमीन को मुअत्तल कर दिया। रिपोर्ट करने का भी हुक्म। असद अली, मुबीन अकलानी, अली नवाज, सोहराब अली, आसिफ अहमद अकलानी मुअत्तल होने वालों में शामिल। तजावुजात के खात्मे के लिए बल्दिया उज़्मा मुतहर्रिक।
महकमे एंटी इंक्रोचमेंट सनती इलाकों का रुख करने के लिए तैयार। सीनियर डायरेक्टर अम्मार खान बोले, जिला जनूबी, कोरंगी और लांडी से तजावुजात का खात्मा करेंगे। हमें जिना के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह 5 कैंप्स तैनात कर दिए हैं, जिसके ऊपर राउंड द क्लॉक हमारी टीम चल रही है। टीम्स तैनात हैं नाइट एंड डे के ऑपरेशन में साउथ में। उसके बाद हम सीधा कोरंगी की तरफ जा रहे हैं। दूसरे ऑपरेशन हमारे कोरंगी में चल रहे हैं। ग्रैंड ऑपरेशन जो हमने सारे किए हैं वहाँ पे 12,000 रोड, 8,000 रोड और जो इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं वहाँ की बहुत कंप्लेंट्स हैं और ट्रैफिक फ्लो की रवानगी में बहुत इशूज़ हैं, जिसके ऊपर हमारी कार्रवाई वहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। If any school or the owner of the school, of the private sector or the public sector, the head of the or the principal of the school is not cooperating with health department or their partners, they will definitely have to face the music in the law, as per the law. ख़वातीन को बीमारियों से बचाना तरजीह है। वज़ीर तालीम सिंध सरदार शाह ने दो टोक अल्फाज में वाज़े किया, महकमे सेहत से ताउन न करने वाले असातिज़ा के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। सहाफ़ी गलत काम की निशानदही करें, फौरी एक्शन होगा। वज़ीर सेहत अज़रा पिचोहो बोली, सर्वाइकल कैंसर बहुत देर से तशख़ीस होता है, बीमारी से बचने के लिए वैक्सीन ज़रूरी है। मैंने बहुत केसेस देखे हैं जहां औरतों को ये कैंसर होता है और ये बहुत ही दर्दनाक सिलसिला होता है। इसलिए निहायत ज़रूरी है कि ये वैक्सीन लगाई जाए और आप लोगों को बचाया जाए इस मुज़ी मर्ज़ से। लाइन विफाक का कराची वालों के लिए तोहफा है। तर्जुमान विफाकी हुकूमत राजा खलीकुज़्ज़मान अंसारी ने एतराफ़ किया, पीपल्स पार्टी और गवर्नर सिंध के मसाइल चलते रहते हैं। रेड लाइन मंसूबा 2026 में मुकम्मल करने का वादा। सिंध मैथ्स प्रोजेक्ट की भी तारीफ की। 5.5 अरब रुपए एकनेक ने मंजूर किए हैं इस प्रोजेक्ट में। काम आज हम देखने आए हैं, काम स्टार्ट है और बड़ी तेज़ी से काम चल रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत जल्द मुकम्मल होगा। विद इन मैं समझता हूँ कि 1.5 ईयर ये मुकम्मल हो जाना चाहिए। लेकिन मैंने अभी ब्रीफिंग लेनी है इसकी, वो उसमें मैं आपको एग्जैक्ट डेट बता सकूँगा, लेकिन इंशाल्लाह 1.5 साल के अंदर अंदर ये मंसूबा मुकम्मल हो जाएगा। विफाक और सिंध में 300 रोज़ का माहौलियाती प्लान बनाने पर इत्तेफाक। वज़ीर आलम मुराद अली शाह और वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक का अगले मानसून से कबल तैयारी पर जोर। वज़ीर आला ने मुतालबा किया, वफाकी हुकूमत सक्खर बैराज की गुंजाइश बढ़ाने में मदद करे। मुसद्दिक मलिक ने यकीन दहानी कराई, कार्बन क्रेडिट मार्केट खोलने में वफाकी हुकूमत मदद करेगी। जस्टिस ज़फ़र अहमद राजपूत ने कायम मुकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट का हल्फ उठा लिया। जस्टिस मोहम्मद इकबाल कलहोड़ो ने हल्फ दिया। तकरीब हल्फ बर्दारी में वज़ीर दाखिला सिंध ज़याल अंजार, जजेस और वकला की शिरकत। रजिस्ट्रार सिंध हाई कोर्ट सुहेल लगारी का जुडिशल कमीशन तबादला। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज सजावल आसिफ मजीद रजिस्ट्रार मुकर्रर। मेंबर इंस्पेक्शन टीम ने तकर्रुरी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। स्टेट बैंक का शरह सूद 11% पर बरकरार रखने का फैसला। सैलाब के बायस महंगाई बढ़ने का खदशा भी जाहिर कर दिया। शरह सूद बरकरार रहने पर ताजिर मायूस। ज़ियाउल आरफीन ने शिकवा किया, साजगार तिजारती माहौल के बगैर सरमायाकारी मुमकिन नहीं। सीनियर नायब सदर FPCCI साकिब फयाज मग्गू ने कहा, शरह सूद को बरकरार रखना समझ से बालातर है। ये नहीं समझ आ रही, हालांकि अगर वो कम करती है तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का भी इसमें फ़ायदा है। जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के डेप्ट हैं 3,500 अरब रुपए के का असर उसके ऊपर आ सकता है, जो उसने पूरे कर्जे अदा करने, अगर वो इसको कम कर देती है तो 3,500 अरब रुपए का उसमें भी फ़र्क आ सकता है। पॉवर्टी रेट मज़ीद बढ़ता जा रहा है। 45% था, अब 50% पे चले जाएगा। अनएम्प्लॉयमेंट्स बढ़ती जा रही हैं, नौकरियां नहीं हैं लोगों के पास। इस मौके के ऊपर तो इनको कुछ सोचना भी चाहिए। की मईशत के लिए अच्छी खबर, पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉन्ड 4 साल की बुलंद तरीन सतह पर। रिपोर्ट के मुताबिक मुआशी आदाद शुमार में बेहतरी के मुस्बत असरात हो रहे हैं। S&P, मूडीज और फिच रेटिंग एजेंसीज ने पाकिस्तान की रेटिंग में बेहतरी की। और क्रिकेट के बाद दुनिया की नजरें अब पाक भारत हॉकी टाकरे पर। हॉकी प्रो लीग का 9 दिसंबर से आगाज, शेड्यूल जारी। दुनिया भर की टॉप टीमें एक्शन में दिखाई देंगी। पाकिस्तान टीम अपना पहला राउंड अर्जेंटाइन, दूसरा ऑस्ट्रेलिया में खेलेगी। तीसरे मरहले में पाकिस्तानी टीम 13 से 21 जून तक बेल्जियम का रुख करेगी। प्रो लीग का आखिरी राउंड इंग्लैंड में 23 से 28 जून तक शेड्यूल।